नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाइनी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हल्क की स्टोरी। शी हल्क द अटर्नी लॉ में अब तक आपने देखा जेनिफर वॉल्टर की कहानी को, जो एक हादसे के कारण शी हल्क में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद ब्रूस जेनिफर को हल्क बनाने में मदद करता है। हालांकि हल्क उसका कज़न होता है। जेनिफर को शी हल्क नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन मीडिया और लोगों के कहने की वजह से जेनिफर को ये नाम अपनाना पड़ता है। साथ ही हल्क मूवी में जेलेस्की वाले किरदार का केस जेनिफर को दिया जाता है। जेनिफर वॉन्ग की मदद से जेलेस्की को जेल से छोड़ दिया जाता है। फिर जेनिफर वॉन्ग का केस लड़ती है, जिसमें वो जादूगर लोगों के साथ असली जादू करता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। अंत में वो केस जीत जाती है। इसके साथ ही एक डेटिंग ऐप पर शी हल्क नाम से लोगों के साथ डेट पर जाती है। इसके बाद के एपिसोड कल इसी चैनल पर शाम को अपलोड कर दिया जाएगा। कहानी एपिसोड नंबर 5 की, जिसकी शुरुआत में हमें जेनिफर खाना बनाते दिखाई देती है। साथ में टीवी पर शी हल्क नाम का एक ऐड आ रहा होता है, जो कि टाइटेनियम कंपनी का होता है, जिसमें वो अपनी कंपनी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को शी हल्क के नाम से बेच रहे होते हैं। हालांकि शी हल्क नाम को टाइटेनियम कंपनी ने अपने नाम से पेटेंट करवा लिया होता है, जिसको जेनिफर बिना पेटेंट करवाए यूज़ कर रही होती है, जिसके कारण टाइटेनियम कंपनी की मालकिन टाइटेनियम ने जेनिफर पर केस कर दिया है। ये वही टाइटेनियम होती है जिसे जेनिफर ने पहले एपिसोड में के लास्ट में कोर्ट रूम में मारा था। जेनिफर ये सब देखकर चौंक जाती है। वो अपनी कार से बाहर घूम रही होती है कि तभी जेनिफर को शी हल्क बाय टाइटेनियम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे दिखाई देते हैं, जिसे जेनिफर इग्नोर कर देती है। जेनिफर घर पर नाश्ता कर रही होती है कि तभी उसका भाई आता है और बताता है कि उसकी कंपनी यानी शी हल्क के ढेर सारे प्रोडक्ट को बेच दिया गया है, जिस पर जेनिफर उसे बताती है कि वो प्रोडक्ट उसकी कंपनी के नहीं थे। उसकी कोई कंपनी नहीं है और ना ही अब उसका नाम शी हल्क है। ये कंपनी टाइटेनियम नाम की लड़की की है, जिसने मुझ पर केस कर दिया है। इस पर उसका भाई उसे बताता है, अगर तुमने मूर्खता न दिखाई होती तो पहले ही इस नाम को अपने नाम से पेटेंट करवाया होता, तो आज ये दिन तुम्हें नहीं देखना पड़ता। इसके बाद जेनिफर अपनी दोस्त निकी के साथ टाइटेनियम के स्टोर में जाती है, जहाँ पर लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं। वहीं पर निकी जेनिफर को लेकर सीधे अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसने स्नैक वेनम के नाम का भी एक प्रोडक्ट दिखता है, जिसे देखकर वो गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है कि ये लड़की सच में जहर बेच रही है। वैसे क्या सबूत है, ये एक ही प्रोडक्ट नहीं है। दरअसल जेनिफर को सभी प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट समझ रही होती है। इस पर निकी कहती है ये सब अलग प्रोडक्ट हैं। जेनिफर आगे टाइटेनियम से मिलती है और ये सब नाटक बंद करने को कहती है। साथ में उसका नाम इस्तेमाल ना करने को कहती है। टाइटेनियम कहती है ये शी हल्क नाम मेरा है। तभी एक लड़की जो टाइटेनियम की फ़ैन होती है, वो जेनिफर को अपना फ़ोन देकर टाइटेनियम के साथ एक फ़ोटो खींचने को कहती है। जेनिफर गुस्से से उन दोनों की एक फ़ोटो खींचती है। फिर हमें जेनिफर का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों आपस में बहस कर रही होती हैं। जेनिफर है कि उसे शी हल्क नाम बिल्कुल पसंद नहीं है और अब नाम छीनने के बाद वो जेनिफर वॉल्टर है। लेकिन जेनिफर को शी हल्क नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा उसे शी हल्क नाम से फ़ायदा ही हुआ है। जैसे ओवरलोड दारू पीना, लोगों से मारपीट करना, देर रात को हेडफोन लगाकर घर पर जाना, जो हर लड़की का सपना होता है। जेनिफर गुस्से में स्टेपलर को जोर से दबा देती है, जिस पर निकी उसे रोकती है। फिर निकी अपनी कैबिन में चली जाती है, जहाँ पर टाइटेनियम की साइट देखकर सोच रही होती है कि वो अपने फ़ैन को इतने महंगे प्रोडक्ट क्यों बेच रही है। शायद इसलिए वो माला माल है और कंगाल। तभी उसके ऑफिस में काम करने वाला एक दोस्त आता है। वो निकी से एक मदद मांगता है। हालांकि वो आयरन मैन का बहुत बड़ा फ़ैन होता है और मार्केट में आयरन मैन 3 के मोज़े मिलने वाले होते हैं, जो भी एक आदमी को सिर्फ एक और उसे 2 चाहिए होता है। निकी मान जाती है, लेकिन उसे अपने समय की कीमत लेती है। वो इंटरेस्ट के साथ इस पर उसका दोस्त मान जाता है। साथ में वो बताता है कि उसका एक दोस्त एलेंजो है, जो कि किसी भी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम का जुगाड़ कर सकता है। इस बात को जानकर निकी बेहद खुश होती है। साथ में जेनिफर की तरफ इशारा करते हुए उसके लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनवाने के लिए कहती है। साथ में उसका इंटरेस्ट माफ़ कर देती है।
दोनों अलोंसो से मिलने जाते हैं, जहाँ पर चाइनीज़ दिखने वाला एक व्यक्ति इन दोनों की खूब बेइज्जती करता है। लेकिन बाद में उन दोनों को कुछ कॉस्ट्यूम्स भी दिखाता है, जिसमें थॉर का हथौड़ा, कैप्टन अमेरिका की शील्ड, आयरन मैन का सूट, लगभग एवेंजर्स के सभी कॉस्ट्यूम होते हैं। निकी को इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आता। दरअसल निकी जेनिफर के लिए एक अलग तरह का सूट चाह रही होती है। एलेंजो एक और आदमी का पता बताता है जो सभी सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम बनाता है, साथ में उनकी पहचान गुप्त रखता है, लेकिन वो बहुत ही कम लोगों से और बहुत ही कम समय के लिए मिलता है। दोनों उसके पास जाते हैं। वो कैमरे से उन दोनों को देख रहा होता है। वो पूछता है कौन हो। इस पर निकी बताती है उसे एक सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम चाहिए और उसे टाइटेनियम ने भेजा है। इस नाम को सुनते ही वो व्यक्ति उन दोनों को यहाँ से दफ़ा होने के लिए कहता है। इस पर निकी बताती है मेरी दोस्त एक सुपर हीरो है, साथ में एवेंजर्स का हिस्सा भी है। तब जाकर कहीं वो व्यक्ति अपना अपॉइंटमेंट देता है, वो सिर्फ 15 मिनट के लिए। इस पर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। जेनिफर अपने बॉस से मिलती है। वो टाइटेनियम के बिलबोर्ड्स के बारे में बताते हैं। साथ में JKL ने टाइटेनियम को सुपर वुमेन डिवीज़न का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर तुम अपना ही केस नहीं जीत सकती हो तो तुम्हें कोई क्यों काम देगा, जिसका मतलब वो जेनिफर को काम से निकालने की बात कर रहे थे। जेनिफर उन्हें समझाती है कि वो खुद का केस संभाल लेगी। बॉस मना करते हैं, साथ में किसी और को जेनिफर का केस लड़ने के लिए कहते हैं, जिस पर जेनिफर एक लड़की से मिलती है जो एक मशहूर लॉयर है। वो कहती है तुमने अपना नाम पेटेंट क्यों नहीं करवाया। इस पर जेनिफर थॉर और ड्रॉ स्ट्रेंज के नाम का उदाहरण देती है, जो कि असल में उनका ही नाम होता है। टाइटेनियम की फ़ोटो देखकर जेनिफर से पूछती है। जेनिफर हाँ कहती है। इस पर वो कहती है हम काउंटर फाइल करेंगे और हम कहेंगे शी हल्क नाम तुम पहले से यूज़ कर रही थी, टाइटेनियम तो बस उसका फ़ायदा उठा रही है। साथ में जेनिफर को एक अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहती है। हालांकि उसे लगता है कि जेनिफर को ड्रेसिंग सेंस नहीं है, दरअसल नाप का कोई कपड़ा मिल ही नहीं रहा होता है। वैसे ये काम वो निक्की को देती है, जिस पर निक्की कहती है इस पर काम पहले से ही शुरू हो चुका है। अगले दिन मिस्टर बुक जेनिफर के साथ कोर्ट रूम में पहुंचती है। मिस्टर बुक अपनी दलील पेश करती हैं, बताती हैं कि जब पहली बार जेनिफर शी हल्क के अवतार में आई थी तभी से लोगों ने उसे शी हल्क नाम दिया। टाइटेनियम तो बस इस नाम का फ़ायदा उठाकर अपने घटिया प्रोडक्ट्स को बेचना चाह रही है। इस पर टाइटेनियम बताती है कि आप मेरे फैन से जाकर क्यों नहीं पूछती जिनको मेरे प्रोडक्ट से फ़ायदा हुआ है। टाइटेनियम सैंपल के लिए कुछ प्रोडक्ट भी लाई होती है। इस पर जज इस केस पर ध्यान देने के लिए कहती हैं। तभी टाइटेनियम का वकील बताता है जेनिफर को इस नाम से तब दिलचस्पी जगी जब उसे पता चला ये नाम इस मशहूर लड़की का है। टाइटेनियम के वकील एक वीडियो दिखाता है जिसमें जेनिफर साफ कह रही होती है कि वो इस नाम से नफरत करती है। तभी मिस्टर बुक भी एक वीडियो दिखाता है जिसमें जेनिफर न्यूज़ चैनल पर बता रही होती है कि ये नाम उसे लोगों ने दिया है। इस पर जज अगली सुनवाई तक मिस्टर बुक से और सबूत पेश करने को कहती है जो जेनिफर अपनी निजी ज़िंदगी में यूज़ करती हो। फिर दोनों उस कॉस्ट्यूम लुक में मिलने जाती हैं। साथ ही निकी लुक को बताती है कि ये हल्क की बहन है जो कि जल्द एवेंजर्स में शामिल होने वाली है। हालांकि ये झूठ होता है। लुक जेनिफर की पसंद पूछता है। जेनिफर एक बिजनेस शूट चाहती है। जेनिफर बताती है कि वो एक वकील है, जिस पर लुक भड़क जाता है और दोनों को जाने को कहता है। फिर जेनिफर अपना ही हल्क वाला रूप दिखाती है। ये देखकर लुक के होश उड़ जाते हैं। निकी लुक को बोतल में उतारने का काम करती है। वो मान जाता है। हालांकि जेनिफर को ऐसा कॉस्ट्यूम चाहिए होता है जिसमें वो शी हल्क और जेनिफर दोनों फिट आ जाएं। लुक उसके लिए फैब्रिक का सूट बनाने को कहता है। 2 दिन बाद निकी और जेनिफर मिस्टर बुक से मिलने आते हैं और वहीं टॉड नाम का एक व्यक्ति होता है जो जेनिफर को पहले ही डेट कर चुका होता है। मिस्टर बुक का क्लाइंट होता है। टॉड जेनिफर को फिर से मिलने के लिए कहता है। साथ में बियर टॉड अपनी तरफ से देने को कहता है। जेनिफर मान जाती है। निकी और जेनिफर दोनों बाहर नाश्ता करते हुए उस डेटिंग ऐप के बारे में बात कर रही होती हैं जिस पर जेनिफर की आईडी शी हल्क नाम से होती है। तभी जेनिफर को एक आइडिया आता है। वो बताती है कि अगर वो सब लोग गवाही दें जिनके साथ मैं डेट पर गई थी तो मैं ये केस जीत सकती हूँ। निकी ये करने से मना करती है ताकि जेनिफर की बेइज्जती ना हो।
अगले दिन कोर्ट रूम में मिस्टर बुक कोर्ट में अपने गवाह पेश करती हैं। उन गवाहों को सुनाने के बाद जज जेनिफर के हक में फैसला सुनाती हैं। साथ में टाइटेनियम अब शी हल्क नाम से किसी भी प्रोडक्ट को बाज़ार में नहीं बेच सकती और बाकी के प्रोडक्ट को जल्द से जल्द बाज़ार से हटाने को कहा जाता है। जेनिफर केस जीत जाती है, लेकिन उसका दिल टूट जाता है। हालांकि जेनिफर जिस व्यक्ति से प्यार करने लगी थी वो व्यक्ति जेनिफर को पसंद नहीं करता, वो सिर्फ शी हल्क पसंद करता है, जो कि उसने कोर्ट रूम में कह दिया। टाइटेनियम जेनिफर को धमकी देकर जाती है। जेनिफर मिस्टर बुक को बियर पीने के लिए कहती है। फिर दोनों बियर बार में जाती हैं और खूब मस्ती करती हैं। तभी मिस्टर बुक जेनिफर को अपनी स्टाइल बदलने को कहती है, जिस पर जेनिफर को उसका सूट याद आता है और लुक से मिलने जाती है। लुक उसे 2 सूट देता है। जेनिफर को दोनों सूट बहुत पसंद आता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको आगे जानना है तो आगे हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।